सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट करके रख दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें आपने सुना ही होगा, कहा था कि किसी भी लड़के के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उसको खींच करके पुलिया के पास ले जाता है या उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ता है, तो ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा, यानी कि ये रेप की कोशिश करना हम नहीं मान सकते, ये कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की है और वहीं इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और AC मसीह की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने फटकार लगाई है कि जिस जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है, ये फैसला लिखा है, उसमें बिल्कुल भी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी है। ये फैसला अमानवीयकरण और संवेदनशीलता से परे है, जिसमें मानवता बिल्कुल नहीं दिख रही है। और इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट है वो पलटकर इस फैसले पर रोक लगाती है और नोटिस भेजती है केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और अन्य पक्षों को कि इस तरह का फैसला कैसे लिख सकते हैं और ले भी कैसे सकते हैं। आपको बता दें, ये मामला था एक 2021 का उत्तर प्रदेश के कासगंज का, जिसमें एक महिला ने कोर्ट के अंदर शिकायत दर्ज करवाई थी कि 10 नवंबर 2021 को उसकी बेटी और वो उत्तर प्रदेश की अपनी देवरानी के घर गई हुई थी और जब वो लौट रही थी, रास्ते में उनके गांव के लड़के मिलते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को उनकी बाइक पर बिठा दो। भरोसा जताकर जब वो उस बेटी को बाइक पर बिठा देती है और वो तीनों बाइक सवार उसको कुछ आगे ले जा करके एक पुलिया के नीचे खींच करके ले जाते हैं। उसके लड़की के पायजामे का नाड़ा भी टूट जाता है। जब लड़की चीखती चिल्लाती है तो आसपास ट्रैक्टर चालक जो है वो दौड़ करके आते हैं। उनका नाम सतीश होता है। वो उस लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाते हैं। इसके बाद पुलिस में जब शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं FIR, तो पुलिस मना कर देती है। 2022 आ जाता है जब कोर्ट में शिकायत दर्ज होती है। मामला नवंबर 2021 का होता है और जनवरी 2022 में कोर्ट के अंदर नाबालिग की मां है वो शिकायत दर्ज करती है। इसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट का कहना है कि इस तरह के फैसले है वो कैसे लिखे जा सकते हैं और इस फैसले की सब लोगों ने निंदा भी की थी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये फैसला लिखा। और वहीं बता दें, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, इन्होंने ये कहा था कि केवल इस तथ्य के आधार पर किसी को भी रेप करने की कोशिश का आरोपी नहीं माना जाएगा अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं किसी भी लड़की के साथ। लेकिन इस फैसले की कड़ी निंदा की गई थी। कई जो है वरिष्ठ लोग थे, उनसे राजनेताओं द्वारा और अन्य जो लोग थे, सब ने इसकी निंदा की थी और सुप्रीम कोर्ट खुद ने अभी इसकी निंदा की है। इस फैसले पर रोक है वो भी लगा दी गई है। और वहीं है जब सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने इस फैसले पर जब सुनवाई की, उन्होंने 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी थी और 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो होती है वो स्वीकार कर ली थी, जिसमें आरोपी अपनी ओर से जो पिटीशन दायर करते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये इसकी दोबारा चेक होना चाहिए, जो पूरा केस होता है उसमें। तो उसमें जो है उनकी पिटीशन है उसको भी स्वीकार कर लिया था। और वहीं जो है जब ये 3 आरोपी थे तो उनके खिलाफ जो है 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने जब आवेदन मिले तो उसको शिकायत मान करके आगे बढ़ाया और जो है गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। और आरोपी था उसमें पवन आकाश, उनके खिलाफ IPC की धारा 376, 354, 354B और पोक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत उन पर केस दर्ज किया गया था। एक आरोपी था अशोक, उस पर IPC की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। और फिर आरोपियों ने इस समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर की थी उसको स्वीकार किया। और जब आरोपियों ने पिटीशन दायर की तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस है राम मनोहर नारायण मिश्र, उन्होंने स्वीकार भी की थी और उन्होंने इनकार भी किया था कि इस तरह के जो आरोप है उन पर सही सिद्ध है वो नहीं हो सकते। अभी देखने वाली बात होगी कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद क्या कुछ फैसला इस बारे में लेता है।